हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मे भी शायद आज कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का ये कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हिस्ट्री से लेकर जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं वो सब मैं यहाँ पे लाऊं। तो अगर हम बात करें यार यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे यहाँ हम इसका 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हमने इसमें से जैसे बायोग्राफिकल सोर्सेज पढ़ लिए, हमने रिलीजियस सोर्सेज पढ़ लिए हमने, ठीक है ना, सेमी हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ लिए हमने। यहाँ पर देखो फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन इसका मतलब इसमें आप उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन नहीं थे, जो बाहर के थे। और जो स्कॉलर्स इंडिया में आए किसी पर्पस के लिए, अब कुछ भी पर्पस रहा होगा, जैसे ट्रैवलिंग रहा होगा या कुछ और रहा होगा, तो वो जिस दौर में भी आए तो उन्होंने कुछ न कुछ लिखा। ठीक है ना? और वो एक अभी जो है एक सोर्स का काम कर रहा है। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रीक राइटर्स के बारे में। ठीक है ना? तो ग्रीक राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, ग्रीक राइटर्स की अगर हम बात करें तो ये कहानी शुरू होती है फ्रॉम द अलेक्जेंडर के दौर से ये कहानियां शुरू होती हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर की जब हम बात करते हैं, अब आपको तो पता है कि अलेक्जेंडर जो है एक ऐसा रूलर रहा है जो पूरे वर्ल्ड पे अपना दबदबा कायम करना चाहता था। तो जब जहां जहां वो गया है उसके साथ कोई ना कोई स्कॉलर, कोई ना कोई राइटर गया है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें यहां पर, हम क्या करते हैं, अगर हम अलेक्जेंडर की बात करें, अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें यहां पे लिसन, अगर हम बात करें यहां पर अलेक्जेंडर की, ठीक है ना, तो अलेक्जेंडर से पहले जो है कुछ राइटर्स की बात आती है और कुछ वो थे जो पोस्ट अलेक्जेंडर के बाद आए, अलेक्जेंडर के बाद आए, और कुछ वो थे जो अलेक्जेंडर के साथ ही आ गए। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें प्री अलेक्जेंडर की, मतलब अगर इसको हम देखते हैं, दैट इज प्री अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है? अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले कुछ स्कॉलर्स आए और कुछ वो थे जो ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर आए। ठीक है ना? अब यहां पर हम दो तरीके से लिखेंगे, प्री अलेक्जेंडर इन्वेजन और दूसरा है पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है? इस दौरान कुछ राइटर्स यहां पर आए। ठीक है जी? अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्री अलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है ना? तो देखो, अब मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा कि प्री अलेक्जेंडर में कौन कौन था या पोस्ट अलेक्जेंडर में कौन कौन था। हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को क्लब करके सीधा लिखेंगे कि ग्रीक में कौन कौन यहां पर आए। ठीक है जी? यहां पर हम ग्रीक राइटर्स में, सुनिए, ग्रीक राइटर्स में सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है जी स्काइलेक्स। ठीक है जी? अच्छा, स्काइलेक्स जो है, कहा जाता है he was the first Greek writer who wrote about India। तो कहा जाता है ये था फर्स्ट ग्रीक राइटर। ठीक है जी? फर्स्ट ग्रीक राइटर who wrote about India।
जिसने इंडिया के बारे में लिखा है। ठीक है जी, तो एक जनरल नॉलेज का पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना, कि पहला ग्रीक राइटर जिसने इंडिया के बारे में लिखा है, ठीक है, कौन था जी? दिस वन। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हिकोटियस मिलेटस। याद रखिए बेटा, ये हिकोटियस मिलेटस, MILLETUS, हिकोटियस मिलेटस। ठीक है, अब हिकोटियस मिलेटस की अगर हम बात करें, ही वाज ग्रीक हिस्टोरियन। मैं ग्रीक की बात कर रहा हूं जी, ठीक है, ग्रीक राइटर्स हैं सब के सब। तो इसकी जो राइटिंग है, इसकी राइटिंग जो है, इसके जो सोर्सेस हैं, इसके सोर्सेस हैं लिमिटेड टू याद रखना, इंडस वैली। इसने अपने सोर्सेस में ज्यादा इंडस वैली के बारे में बताया है। ठीक है जी, इसका मतलब कि ग्रीक शायद में भी इंडस लोगों के साथ इनका कोई लिंक रहा होगा। ठीक है, इंडस वैली के बारे में इसने ज्यादा लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की। वो कौन है? वो है जी हीरोडाटस। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम ज्यादा यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है जी हीरोडोटस। ठीक है जी, हीरोडोटस ग्रीक हिस्टोरियन। ठीक है जी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका टाइम पीरियड भी लिखेंगे हम। इसका टाइम पीरियड रहा है 485 BC से लेकर कब तक रहा है? 425 BC तक इसका दौर रहा है। और क्यों ये डेट लिखी मैंने? क्योंकि ये जो पर्सन है इसको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको, दिस मैन इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है इसको। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको, फादर ऑफ हिस्ट्री इसको बोला जाता है। इसकी बड़ी मशहूर बुक है दैट इज हिस्टोरिक्स। इसका फेमस टेक्स्ट कौन सा है? फेमस टेक्स्ट जो है वो है हिस्टोरिक्स। ठीक है ना, हिस्टोरिक्स। ठीक है जी, इसने ये बुक लिखी है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री बुक कौन सी है? हिस्टोरिक। ठीक है जी, अच्छा जी, इसकी जो बुक्स है, इसकी बुक्स में ज्यादा आपको पर्शियन या ईरानियन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, और दूसरा इसका आता है इंडो पर्शियन। इंडिया और पर्शिया के बीच का दौर कैसा रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद मैगाथीन्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, याद रखिए, नेक्स्ट वन, अच्छा जी, फिर ग्रीक राइटर्स में जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं किसका? वो बात हम करते हैं मैगाथीन्स के बारे में। ठीक है जी, मैगाथीन्स। और मैगाथीन्स जो है, अगर मैं बताऊं तो इट इज पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन के बाद आता है, पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन की बात हम करते हैं। देखो याद रखना, जब कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था, तो अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था तो यहाँ पर झेलम रिवर के पास में, जिसको हाइडस पासिस बोलते हैं,
बैटल ऑफ हाइडस पासेस, याद रखना, बैटल ऑफ हाइडस पास, बैटल ऑफ हाइडस पास, ठीक है ना, हाइडस पास, ठीक है। तो बैटल ऑफ हाइडस पास हुई थी, ये हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ठीक है ना। और ये वही बैटल है जब अलेक्जेंडर यहां से पीछे मुड़ गया था। और उसने क्या कर दिया था, अलेक्जेंडर ने उस टाइम क्या किया था, अपना एक जनरल, याद रखना, अपना एक जनरल जो है उस टाइम, जो अभी जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया जो है, इस एरिया में उसने अपना एक जनरल जो था उसको रूलर बनाया था, और उसका नाम था सिल्यूकस निकेटर, सिल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। इसको यहाँ पर एक जनरल बना के तो भेज, मतलब बना दिया था जनरल, और खुद वापस चला गया था, ठीक है ना। अब ये जो सिल्यूकस निकेटर है ना, इसी के कोर्ट में कौन था, मेगाथीन्स था, ठीक है जी। और याद रखना, ये जो मेगाथीन्स था ये आया था किसके कोर्ट में, मेगाथीन्स जो था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये कोर्ट में आया था। और किसके कोर्ट में ये आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी का जो रूलर था, या जो फाउंडर ऑफ मौर्यन इंडस्ट्री नहीं, मौर्यन एम्पायर में, ये मौर्यन एम्पायर का जो रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, उस दौरान ही आया था। और कहा जाता है इस कोर्ट के अंदर ये 6 ईयर रहा था, ये 6 साल यहाँ पर रहा था ये, ठीक है ना। इसका समझो मेहमान बन के रहा था ये, ठीक है, 6 साल तक। और इन 6 सालों में अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 6 साल मतलब 302 BC से लेकर, याद रखिएगा, 296 BC तक ये इसके कोर्ट में रहा है। अब जरा सोचो, जो बंदा 5 साल से 6 साल से किसी के कोर्ट में रह रहा है, उससे तो पूरा सिस्टम ही पता लग गया होगा उसको कि किस तरह का रूल है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किंग जो है वो कैसा उसका बिहेवियर है टुवर्ड्स जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी प्रजा है। तो जो भी उसने उस टाइम ऑब्जर्व किया, देखा, वो उसने लिखा, ठीक है जी। एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुक लिखी इसने। और यहाँ पर जो इसने बुक लिखी थी, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैगथीन्स ने जो बुक लिखी, इस बुक का नाम है इंडिका, याद रखिए, इंडिका बुक। कौन सी बुक थी ये, इंडिका बुक लिखी है इसने, ठीक है, याद रखिए ना। तो कहते हैं इंडिका जो है ये पहली ऐसी बुक है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया का यूरोप के साथ लिंक था। क्या क्या बोला मैंने, देखो यहां पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंडिका जो है, इंडिका वॉज द फर्स्ट, रिमेंबर क्या है, इंडिका वॉज द फर्स्ट बुक थ्रू विच ancient Europe knew about India, ठीक है जी। यूरोप को जरा सोचो, जरा कहा जाता है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था, ठीक है ना। ये चीजें उनने शायद पढ़ी होंगी, ये बुक देखे, उनमें बुक में पढ़ा होगा, जो उस टाइम मैगथीन्स ने इस बुक में लिखा कि भाई किस तरह की शान और शौकत की यहाँ की किंग्स की, यहाँ के राजाओं की, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, जो कुछ भी उन्होंने उस टाइम लिखा, देखा,
उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई हमें इन्हें यहाँ जाना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज़ शायद में भी रही है जिस वजह से ये बाद के लोग यहाँ पर आए, जैसे वास्को डी गामा। तो फर्स्ट बुक है जो हमें बताती है कि जिसमें हमें ये पता चलता है, मतलब जिस बुक से एंशिएंट यूरोप को ये पता चला कि इंडिया कोई कंट्री है और एक बहुत प्रॉस्पेरियस कंट्री है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर अब हम बात करते हैं दूसरे राइटर्स की, वो आते हैं अब चाइनीज। अब थोड़ा चाइनीज लोगों के पीछे भागते हैं, ठीक है जी। तो चाइना में जाते हैं, ठीक है। चलो जी, चाइना के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो चाइनीज राइटर, तो ये तो आपको पता है ना कि चाइनीज लोग जो है वो थोड़े आज से नहीं, इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बड़ी स्ट्रांग रही है और ये शुरू से ही जो है वो हर चीज में आगे रहे हैं। अब चाइनीज राइटर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो राइटर आता है उसका नाम है सुमा चिन। याद रखिएगा, सुमा चिन, ठीक है जी। सुमा चिन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है ये था फर्स्ट चाइनीज राइटर। याद रखिए, एग्जामों में अक्सर फर्स्ट पूछते हैं, फर्स्ट या लास्ट ही पूछते हैं। तो फर्स्ट चाइनीज राइटर, ये पहला चाइनीज राइटर है, ठीक है, हु रोट अबाउट इंडिया, जिसने इंडिया के बारे में लिखा। हु रोट अबाउट इंडिया, जिसने इंडिया के बारे में लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसमें से बहुत ही फेमस नाम आता है फाहिम, ठीक है जी, फाहिम, ठीक है। अगर फाहिम की बात करें हम तो कहा जाता है ये इंडिया में आया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके दौर में आया था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहे हैं जी हम, चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान ही आया था। एंड याद रखिए, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, किसको? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान ये इंडिया में आया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? फाहिम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो जो उसने देखा, जो उसने यहाँ का कल्चर देखा, जो भी है उसने अपने बुक में मेंशन किया। ये कहीं ना कहीं आज भी एज ए हिस्टोरिकल सोर्स काम करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक और राइटर की, डेट इज ह्यून सैंग। किसकी बात करते हैं? सुमा चिन, फिर आया फाहिम, अब हम बात करते हैं ह्यून सैंग। आप देखिए जी, ह्यून सैंग की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है जी ह्यून सैंग। ह्यून सैंग की अगर हम बात करें, सॉरी इसका स्पेलिंग जो है ना, यहाँ टी लगा लो, टी साइलेंट रहेगा। ह्यून सैंग, ह्यून सैंग जो है ये कहा जाता है ये आया था किसके रीन में, किसके दौर में? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ये, ठीक है, हर्षवर्धन। देखो स्टूडेंट, अक्सर कंफ्यूजन होता है, जैसे है ना, जैसे सुमा चिन, फाहिम, जैसे हाँ जी फाहिम किसके दौर में आया था? मान लो एग्जाम में पूछा कि भाई चाइनीज जो आया था, यहाँ पर फाहिम भी है और यहाँ से लिखा ह्यून सैंग भी, कंफ्यूजन हो जाता है कि बताओ जी समुद्रगुप्त के दौरान कौन आया था या चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान कौन आया? दो हमारे पास है, फाहिम है, ह्यून सैंग है। तो देखो मैंने कैसे याद रखा है, मैंने याद रखा है कि जैसे ये ह्यून सैंग है ना, इसका एच है और यहाँ क्या है? हर्षवर्धन। ये एच और ये एच मैंने याद रखा, एच और एच याद रखा है। ह्यून सैंग
हर्षवर्धन। तिरुवचन की कौन? फाहिम। फाहिम चंद्रगुप्त से। मैंने इस तरीके से याद रखना, अपना अपना मेथड होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो हर्षवर्धन था ना, ये बिलोंग करता था वर्धना डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये? वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है जी, वर्धना डायनेस्टी से। और ये इंडिया में कितनी देर रहा था? ये इसका टाइम पीरियड रहा है 13 to 14 ईयर्स तक ये इंडिया में रहा है, ठीक है जी। लंबा चौड़ा इसके यहाँ पर ठीक ठाक इसमें मेहमान नवाजी हुई होगी इसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, याद रखिएगा। दूसरी चीज हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? इसके बाद इसमें जी आता है कुछ अरब राइटर्स के बारे में, ठीक है जी। अरब राइटर्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें। अब चलिए अरब राइटर्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अरब, अब देखिए अरब राइटर्स की अगर हम बात करें, अरब राइटर्स की अगर हम बात करें तो अरब राइटर्स जो है ना, ये मैक्सिमम ज्योग्राफर्स रहे हैं, ठीक है जी। ज्योग्राफी में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है पहला जो राइटर रहा है अरब में से, डेट इज सुलेमान, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला नाम आता है सुलेमान का। तो कहा जाता है फर्स्ट अरब ट्रेवलर whose travel account is available। ये फर्स्ट अरब ट्रेवलर है, अरब ट्रेवलर है whose travel account is फर्स्ट अरब ट्रेवलर। यहां थोड़ा मैंने ये छोटा लिखा था तो कंट्री है तो ठीक है ना। फर्स्ट अरब ट्रेवलर whose travel account is available, travel account is available, जिसका ट्रेवल अकाउंट जो है मौजूद है, ठीक है जी। ट्रेवल अकाउंट क्या होता है? देखिए ये जो लोग थे ना, चाहे चाइनीज थे, अरब थे, ग्रीक थे, ये ट्रेवलर्स हुआ करते थे, घूमते रहते थे, ट्रैवलिंग करते थे, और अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जो भी देखते थे कुछ है तो वो लिख लेते थे। जैसे आजकल हम कहीं पर अगर घूमने जाते हैं, कुछ कहीं पे जाते तो मोबाइल साथ में होता है, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, फोटो शूट करते हैं। तो ये लोग, उनके पास कौन सा मोबाइल था, क्या था, लेकिन ये लिख के रखते थे, ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इब्न खुर्तब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सुलेमान याद रखें, फर्स्ट अरब ट्रेवलर, फर्स्ट राइटर, ठीक है ना। दूसरा है इब्न खुर्तब, जिसका लिखा है जी KHURDADATH खुर्तब। इब्न खुर्तब की अगर हम बात करें, याद रखना ये था अरब ज्योग्राफर। यहां पर आपको ज्यादा ज्योग्राफर मिलेंगे जी, याद रखना, ठीक है। ये ज्यादातर ज्योग्राफर्स ही रहे हैं, ठीक है ना। अरब ज्योग्राफर था, इसने एक बुक लिखी है किताब अल मसिक, एक बुक लिखी है किताब अल, एक बुक है जी इसकी, ठीक है। बुक का नाम थोड़ा लंबा है, इसका नाम है किताब अल मसालिक, किताब अल मसालिक, किताब अल मसालिक व ममालिक, एक बुक लिखी है इसने, ठीक है जी। तो इस बुक में इसने
किसके बारे में? अगर हम इस बुक की डिस्क्रिप्शन देखें ना तो इसमें इसने रोड्स के बारे में और किंगडम्स के बारे में ज्यादा लिखा है। ठीक है, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे कौन से कौन सी रोड जाती है, कौन सा किंगडम है, क्या है। ठीक है जी, याद रखना। ये ज्यादातर जो अरब के लोग थे ना, ये ज्यादातर होते थे ट्रेडर्स, ट्रेडिंग में ज्यादा ये वो बिजी रहते थे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं अल मसूदी की। याद रखना, अल मसूदी का नाम में भी सबने मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा होगा। अब आते हैं अल मसूदी की। अल मसूदी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, अल मसूदी की अगर हम बात करें, ये इंडिया में आया था कब? इंडिया में आया था जब इंडिया के अंदर गुर्जर प्रतिहाराज का रूल था। गुर्जारा प्रतिहाराज के दौरान आया था जी। राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है ना आज का, दोनों को मिला के यहाँ पर रूल करते थे गुर्जारा प्रतिहाराज का। ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है प्रतिहाराज के बारे में, गुजरात के बारे में या राजस्थान के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद आता है इब्न हौकाई। इब्न हौकाई की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, इब्न हौकाई। ठीक है जी। इब्न हौकाई जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें पता क्या है? इब्न हौकाई की अगर हम बात करें तो कहा जाता है ये पहला पर्सन था जिसने इंडिया की लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताया था कि कितनी लेंथ है कितनी ब्रेथ है जी इसकी। ठीक है ना। याद रखना, असल में ये अगर हम बात करें इब्न हौकाई, ये मर्चेंट था। याद रखना, ये मर्चेंट था, ये कारोबारी बंदा था, बिजनेसमैन था। मर्चेंट ऑफ बगदाद, बगदाद का भी रहने वाला था। ठीक है जी। और कहा जाता है फर्स्ट पर्सन था ये। रिमेंबर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, पहला ऐसा पर्सन who attempted to define the length and breadth of India. Length and breadth of India. ठीक है जी। जिसने इंडिया कितनी लेंथ है कितनी ब्रेथ है जी, इसने कोशिश की थी उस टाइम बताने की। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद आता है अल बरूनी। अल बरूनी को कैसे छोड़ सकते हैं हम? ठीक है, अल बरूनी तो बहुत मशहूर रहा है। चलो जी, अल बरूनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, बात करते हैं अल बरूनी की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं अल बरूनी। अल बरूनी, देखिए जी, अल बरूनी की क्या कहानी है। फुल नेम तो इसका बहुत ही फुल नेम अगर देखोगे इसका तो बहुत लंबा नाम है जी इसका। ठीक है ना। एक मूवी आती है ना कि नाम बताते बताते गोवा पहुंचेंगे, तो इतना बड़ा नाम था जी इसका। तो नाम था इसका, ठीक है, अबू रेहन मोहम्मद इब्न अहमद। ठीक है जी, अल बरूनी, और शॉर्ट में अल बरूनी। ठीक है ना। ज्यादा बुक्स में आप यही पढ़ोगे, अल बरूनी। ठीक है जी। अल बरूनी का मतलब देखो क्या होता है। अल बरूनी अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है उस्ताद। याद रखिएगा, उस्ताद तो होते थे ये लोग। ठीक है जी। तो उस्ताद ये इंडिया में आया था कब? याद रखना, ये इंडिया में आया था ड्यूरिंग महमूद गजनवी के दौर में। कब आया था जी? महमूद गजनवी के दौर में आया था ये। महमूद गजनवी के दौर
में जी इंडिया में आया था। इसने बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज याद रखना, ये इसने यहां पर संस्कृत लैंग्वेज भी सीखी थी। उस्ताद तभी कहते थे इसको कि वो अरबी से आया था और यहाँ संस्कृत सीख के गया था। और इसने यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, फिलॉसफी की, संस्कृत की, ठीक है ना। और इसको याद रखना, उस टाइम के जो यहाँ हिंदूज थे, यहाँ के जो हिंदूज थे ना, इसको एक टाइटल दिया था, इसको बोला था इन्होंने विद्यासागर। विद्यासागर होता है नॉलेज ऑफ ओशन थी इसमें, याद रखना। सॉरी, ओशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ओशन ऑफ नॉलेज थी इस बंदे में। ठीक है जी, तो बहुत कुछ इसने लिखा है, इसलिए पूरा लिटरेचर जान गया था यहाँ का। ठीक है जी, तभी ये इतना मैं याद रखना मशहूर है ये। इसने एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है ना, किताबुल हिंद इसकी बड़ी मशहूर बुक है, किताबुल हिंद। ठीक है जी, ये बुक है। और ये जो बुक है ना, ये डिस्क्रिप्शन है पूरे इंडिया के बारे में, इसने इस बुक के बारे में लिखा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये आज भी हिस्टोरियंस को बड़ी मदद करता है। और याद रखिए, अल-बिरूनी जो है ना, रिमेंबर वन थिंग, इसको बोला जाता है फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट। याद रखना, क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है इसको। देखो कितने टाइटल है, विद्यासागर, ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है जी, बुक किताबुल हिंद, और फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है जी, फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है, या द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी बोला जाता है इसको। रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो जी, लास्ट जो है वो है इब्न बतूता। ठीक है जी, इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो लास्ट राइटर है जी इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है जी, इब्न बतूता जो है, इसका भी लंबा नाम है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है जी हमें। ठीक है जी, अब याद रखना, इब्न बतूता जो था, ये था मोरक्को का था, ये मोरक्कन था, ये मोरक्को अफ्रीकन। ठीक है ना, अफ्रीका के रीजन है जी, अफ्रीकन कंटिनेंट में। ठीक है, ये आया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दौर में आया था ये? तब किसका दौर था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये इंडिया में आया था। ठीक है ना, तो आपने सुना होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत गलतियां हुई थी। वो दिल्ली से दौलताबाद चला गया था, देवागिरी, यहाँ पे दौलताबाद, फिर वापस आया था दिल्ली में, तो बड़ी सारी इसकी बेवकूफ़ियाँ थी। तो ये पूरा जो पता चलता है इसने क्या क्या, मतलब अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी लाइफ में कौन कौन से ब्लंडर किए थे, ये पूरा इब्न बतूता ने अपनी बुक्स में मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, इसकी एक मशहूर बुक है, जिस बुक का नाम है रिहल्ला। रिहल्ला एक बुक है जी, याद रखिएगा, इसकी एक बुक है रिहल्ला। रिहल्ला याद रखना, ये अरबिक वर्ड है, और रिहल्ला का मतलब होता है ट्रेवल। ठीक है जी, ट्रेवल। तो स्टूडेंट्स, जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो जो चीज़ें थी, तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की पूरी
कोशिश की है। तो होप सो जो इस वीडियो को देखेगा तो बड़ी हेल्प हो सकती है उसकी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल हम थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानेंगे। तो कल जो है ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। गुड बाय।